नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, साई वाणी में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है हमेशा। और मैं इसी राह पर आप सबके लिए बाबा से प्रार्थना करता हूं कि विश्व से सुनने वाले सभी मेरे भाई बहनों को बाबा आप आशीर्वाद दीजिएगा। आपका आशीर्वाद इस राष्ट्र को, इस लोगों को इस जीवन में आनंद लाने के लिए और उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रद्धा सबूरी जो आपका महत्वपूर्ण नारा है, उसी के साथ साई वाणी प्रारंभ करो जारी रखो, इसी विचारधारा को हमने प्रारंभ किया और हम सब कहीं ना कहीं पहुंच गए। हमें पहुंचना कहीं भी नहीं है, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है और हमारा लक्ष्य है जीवन में सुख, शांति और समृद्धि। इन्हीं बातों के लिए तो हम जीते हैं। कुछ लोग जन्म लेते हैं और मृत्यु तक का उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। आज मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो इंसान साई का भक्त है, साई बाबा अपने भक्तों को हमेशा आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं सबका मालिक एक। परमात्मा की खोज, उनकी उंगली जब ऊपर जाती है तो वो कहते हैं कि मालिक एक ही है और उसका हमेशा याद रखना, क्योंकि उसी ने हमें इस धरती पर जन्म दिया है। भाई और बहनों, प्यार करते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है समर्पण की भावना से करो। आज हजारों करोड़ों भक्त साई के चरण में आते हैं, लेकिन बहुत चिने गुने भक्त होते हैं जो श्रद्धालु तो सब है, लेकिन ज्ञानी और समझदार होने से भी ज्यादा उनकी श्रद्धा पूरी तरह से होनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप अंधश्रद्धा रखो, लेकिन श्रद्धा तो पूरी तरह से होनी चाहिए। आज मैं आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज कहने जा रहा हूं कि प्रेम और साई की भक्ति में क्या अंतर है। साई की भक्ति कौन सी भाव से करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। फल की अपेक्षा तो बिल्कुल नहीं, फल तो मिलता ही रहेगा। अरे जिन्होंने आपको जन्म दिया, इस धरती पे आपको मनुष्य जन्म में लाया, उनको आपकी फिक्र नहीं होगी? उनको समस्या नहीं पता होगी कि आपके पास क्या है? जिंदगी तो एक समस्या है, हर दिन लड़ने की ताकत है। खुशी तो उसी में ही है। पूरी तरह से मीठा मीठा खाते जाओगे, 10 दिन में थक जाओगे, आप सोचोगे 11वें दिन में कब तीखा खाऊंगा। बैलेंस होना चाहिए, हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। आज का साई वाणी का जो गुरु मंत्र है, साई बाबा की भक्ति कौन सी स्तर पर जाके कितना डीप होके, कितना उसमें घुल मिल के करनी चाहिए, उसका मैं उदाहरण देके कहना चाहता हूं। छोटी सी कहानी मैं कहूंगा। आप तो जानते हैं मैं हर बार कहानी का जिक्र इसलिए करता हूं कि आप उस बात को ठीक से समझे। मैं एडवोकेट सुनील नाना साहेब कर पे आप सबके लिए साई वाणी को प्रारंभ करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि साई वाणी अपना जीवन बदल रही है। आज 2000 के ऊपर हमारे जो टीचर्स बने हैं, और खासकर मैं अभी सभी को विनती करना चाहूंगा कि अपने अपने एरिया के जो जॉगर्स पार्क है और उसमें जो एक सभागृह होता है, जिस सभागृह में आप बैठ के शाम को एक वीकली एक दिन तय करो और अपने भक्तों को, शुरू में देखो घर में सबको आना ठीक नहीं होता, उचित भी नहीं लगता, लेकिन जो सार्वजनिक स्तर पर शाम को 1 घंटा 7 से 8 हो या फिर 6 से 7 हो, इस समय आप शाम को 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा साई वाणी। अभी क्या है ना, आप खुद जो लोग बहुत तहे दिल से साई वाणी सुनते हैं और साई बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं ना, बाबा के ही विचार, देखो मैंने पहले कहा है, मैं वो निमित्त हूं। पत्थर में मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन मूर्ति बनाने के लिए जो पाथरवट लगता है, वो पाथरवट भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान में ढूंढने का कार्य करता है। इसलिए हिंदू धर्म में गुरु को बहुत उच्च स्थान है। कभी कभी हमारे संत ज्ञानेश्वर जी है और संत तुकाराम महाराज महाराष्ट्र में हुए, उन्होंने कहा था, उनके आखिरी समय की यह कहानी थी। उनका एक भक्त था संत नीलोबा। हमारे महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में पारनेर तालुका है, जो मेरा बुरखो का गांव है। पारनेर तालुका में पिंपलनेर नाम का एक गांव है। उस गांव में आज भी पिंपलनेर में संत तुकाराम महाराज जी के भक्त संत निलोबा राय की समाधि है। और संत निलोबा राय तुकाराम महाराज जी के भक्त थे और वो उनका वीणा बजाने का काम करते थे। संत तुकाराम महाराज जी वैकुंठ में चले गए तो निलोबा की भक्ति पता नहीं थी कि महाराज चले गए, वो तो उनके वीणा बजाने में, धुन में लीन था। उस भक्ति के समय
किसी ने कहा भगवंत खुद विठ्ठल भगवान कृष्ण जो विष्णु का अवतार है, जो विठ्ठल भगवान है, जो महाराष्ट्र में आज भी चंद्रभागा के तट पर भगवान विठ्ठल की इतना बड़ा मंदिर महाराष्ट्र में, आज आप जानते होंगे चंद्रभागा के पंढरपुर में भगवान विठ्ठल का स्थान है। उस स्थान में वो भगवान विठ्ठल प्रसन्न होकर नीलोबा के पास जाते हैं और कहते हैं, नीलोबा तेरी भक्ति देख के मैं खुश हुआ हूं, मैं खुद पांडुरंग तुझे मिलने आया हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। संत नीलोबा नम्रता से कहता है, महाराज भगवान आप मेरे पास आए लेकिन मुझे आपसे नहीं मिलना है, मुझे तो मेरे गुरु संत तुकाराम महाराज जी को मिलना है, मैं उन्हीं की राह देखना चाहता हूं। और भगवान ने उनको तथास्तु कहा, स्मरण दिया। याद रखना वो भक्ति इतनी महत्वपूर्ण होती है कि अपने गुरु के प्रति पूरी तरह से श्रद्धा रखो। एक छोटी सी कहानी में साईं के प्यार की और साईं की भक्ति की कहानी कहना चाहता हूं। दो भाई होते, एक छोटा और एक बड़ा, 1 साल का ही उन दोनों में फर्क होता है। दोनों भाई बहुत मेहनती होते हैं लेकिन बहुत गरीब होते। उनके माँ बाप चाहते वो बहुत बड़े चित्रकार बने, लेकिन बहुत दरिद्री परिस्थिति होने के कारण पढ़ नहीं पाते। फिर दोनों भाई एक बहुत बड़े चित्रकार के पास पढ़ने के लिए जाते हैं और ये तय करते हैं कि देख, बड़ा भाई कहता है, देख मैं सीखूंगा, पहले तू मेरे लिए मेहनत कर, फिर तू सीख, मैं सीख के बहुत बड़ा चित्रकार बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा, और फिर तू भी सीख लेना, हम दोनों भी जीवन में अच्छे चित्रकार हो जाएंगे। छोटा भाई कहता है, कोई बात नहीं, जैसे आप ठीक समझते हो। और छोटा भाई फिर बड़े भाई के लिए 2 टाइम की रोटी, गुरु की रोटी, उनको कमाने के लिए लकड़ियां फोड़ने का काम करता है। जंगल से बहुत लकड़ियां झुनझुन के लाके बेचने का काम करता है, खड्डे खोदता है, लोगों के घरों में काम करता है। और वो तपस्या 10 साल चलती है, क्योंकि चित्रकार बनना था, जागतिक स्तर का चित्रकार बनना था, वर्ल्ड लेवल चैंपियन बनानी थी। ऐसे कोई सिर्फ छोटा मोटा चित्रकार नहीं बनना था, मेहनत कर रहा था, रात दिन मेहनत कर रहा था छोटा भाई। और बड़े भाई को पैसा देता था, उसको रोजी रोटी देता था, उसको जो भी सीखने के लिए लगता था। 10 साल छोटा भाई उसको हर दिन रात मेहनत करके, अपने हाथों से मेहनत करके उसको पैसा भेजता था। और 10 साल हो जाते हैं, बड़ा भाई बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई लेके एक नामचीन नंबर 1 का वर्ल्ड का चित्रकार बन जाता है। और बनने के बाद वो बहुत खुश होता है और कहता है, अभी मैं मेरे छोटे भाई के पास जाऊंगा और उसको कहूंगा, देख अभी मैं पैसे भी कमाने लगा हूं, अब मैं तुझे पैसे देता हूं, तू ले और तू भी सीख ले। लेकिन इन 10 सालों में छोटा भाई जब मेहनत करता है, खेती में खड्डे खोदता है, दिन रात लकड़ियां तोड़ता है, तो उसके हाथ एकदम पत्थर जैसे होते हैं। चित्र को बनाने के लिए जिस तरह से हाथ में कलाकुशली होनी चाहिए, वो सब उसके हाथ इतने पत्थर जैसे होने के कारण वो कर नहीं पाता। तो बड़ा भाई रोने लगता है, देख तूने मेरे लिए इतना मेहनत किया, तेरे हाथ इतने काम के नहीं रहे कि तू चित्र नहीं बना सकता। तो छोटा भाई प्रसन्नता से हाथ कहता है, अरे पगले तू रो क्यों रहा है, तेरे हाथ मेरे हाथ नहीं क्या, शरीर में सिर्फ फर्क है, मेरा भाई बड़ा चित्रकार बन गया है, मुझे इसमें खुशी है, तू मेरे हाथ की चिंता मत कर, अभी तो और काम कर। सिर्फ मैं भूल के छोटा भाई उसके लिए प्यार करता था, भाई से प्यार करता था, और दिन रात अपने हाथों से काम करके उसको रोजी रोटी खिलाता था, उसको पैसे भेजता था। साईं बाबा का कोई भी भक्त हमेशा मैं भूल के जीता है, प्यार करता है वो अपने भक्तों से, अपने लोगों से, अपनी दुनिया से, अपने जीवन से, और इसी को जीवन कहते हैं भाई और बहनों। श्रद्धा सबूरी का नारा यही था, पहले की श्रद्धा थी भाई के ऊपर, गुरु के ऊपर, भगवान के ऊपर, और उसके पास पेशेंस था, सबूरी थी, लेकिन उसने प्रारंभ किया था और जारी रखा था। इस कार्य को पूरा करते 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 10 साल जब गुजर गए तो उनके हाथ ही भूल गए कि मुझे चित्रकार बनना है। वो तो रोज उठता और रोजमर्रा की जिंदगी जीने लगता था, लेकिन सपना एक ही था कि मेरा भाई बड़ा चित्रकार बने। हमेशा मैं भूल जाने के बाद जो स्थित रहता है उसको प्यार कहते हैं, उसको प्यार कहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं, और प्रेम की भाषा ही साईं की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। बहुत सारे लोग जीवन में द्विधा मनस्थिति में फंस जाते हैं कि मैं क्यों जीऊं, जिसको क्यों समझ में नहीं आता वो कभी खुश नहीं होते।
जिस दिन वो क्यों का मतलब समझ में आएगा, जिंदगी का मकसद समझ में आएगा, उस दिन उनको खुशी से कोई रोक नहीं सकता और सिर्फ ध्यान ही आपको खुशी दे सकती है। साई क्रिया करोगे, प्राणायाम की शक्ति को बढ़ाओगे, प्राणायाम की शक्ति बढ़ने से आपके अंदर की शक्ति और आपके विचार की शक्ति बढ़ जाती है और ध्यान की शक्ति आपको जागृत करती है। फिर बड़ा भाई सोचता है मैं ऐसा एक चित्र बनाना चाहता हूं जैसे मोनालिसा के जैसा, वो वर्ल्ड में फेमस हो गया। उस प्रकार वो चित्र किस चीज का बनाए, किस चीज का बनाए, किस चीज का बनाए सोचता है। आखिरी में उसको समझ में आता है कि जिस भाई ने अपने हाथ से काम करके मुझे बनाया, उस भाई के हाथ का ही मैं चित्र करता हूं और उसकी पेंटिंग बना लेता है। वो सबसे बड़ी और विश्वसनीय पेंटिंग बन जाती है। भाई और बहनों, ये प्यार नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये चित्रकारिता नहीं है, ये कला नहीं है, ये जीवन नहीं है। यही जीवन है। वो हाथ दूसरों के लिए काम करेंगे तो वो जागतिक स्तर के नहीं, वर्ल्ड लेवल के नहीं, बल्कि अपने अंतरूनी शक्ति को समाधान देने वाला कार्य होगा। इससे कोई दोहरा नहीं है। सुख, शांति, समृद्धि, इससे ज्यादा दूसरी क्या है? ये हाथ जब खुद के लिए काम करेंगे तो शायद बड़े बनेंगे, लेकिन जब दूसरे के लिए काम करने लगेंगे, याद रखना, जिंदगी में आपको खुश बनाएंगे। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं। आज का प्रश्न है, यह आज का प्रश्न महाराष्ट्र से, कोल्हापुर से पूछा है सोनिया जी ने, और कहा है मुझे कि सुनील जी, मैं हमेशा जिंदगी में बहुत कुछ कर रही हूं, बहुत पैसे कमा रही हूं, नाम कमा रही हूं, लेकिन अंदर से खुश नहीं हूं। मैंने उनको पूछा, आपके अंदर की खुशी क्या है? आप किसके लिए काम कर रही हो? उन्होंने कहा, मैं घर, गाड़ी, बंगला मैं खुद के लिए। अरे वो तो होगा, वो तो जिंदगी का एक, देखो मैं हमेशा कहता हूं, देश में सबसे ज्यादा अमीर भी रोटी खाता है और गरीब भी रोटी खाता है। इससे मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा खाता है, ये कम खाता है। याद रखना, अमीर से कम बीमारियां गरीब को होगी। लेकिन भाई और बहनों, वो किसके लिए मरता है? क्या है उसके जीवन का लक्ष्य? श्रद्धा सबूरी का नारा साईं बाबा ने दिया। जीवन में किसी भी चीज को इकट्ठा नहीं किया। हजारों करोड़ों लोग आज बाबा की समाधि में आके करोड़ों का दान करते हैं और बाबा ने जो कार्य शुरू किया था उस कार्य को मदद करते हैं और उसी में धन्यता पाते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य का मैंने भी दृढ़ संकल्प किया और 3 मई 2023 से साईं वाणी को प्रारंभ किया। आज इतने विश्व के स्तर पर हम काम करने जा रहे हैं। हजारों करोड़ों उद्योजकों को हम ताकत दे रहे, शिक्षा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साईं गुरुकुलम के इंग्लिश माध्यम के स्कूल और प्री स्कूल की स्थापना कर रहे हैं। हॉस्पिटल की, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की स्थापना कर रहे हैं और इन्हीं कार्य से जुड़ जुड़ के बढ़ के हम कार्य करने जा रहे हैं और इसी को खुशी से पा रहे हैं। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे। संकल्प का धन चाहिए। ये संकल्प का धन ही हमारा विश्वास है और ये विश्वास को पाना है। बड़े भाई ने छोटे भाई के हाथ का चित्र निकाला, बड़ा भाई भूला नहीं और छोटे भाई ने तो पूरा जीवन भाई के लिए समर्पित कर दिया और वो एक महान इंसान, सबको बड़ा चित्रकार दिख रहा है। लेकिन उसके पीछे जिन्होंने अपने हाथ गंवा दिए, दिन रात मेहनत करके, वो भाई ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा खुश दूसरा कोई नहीं है। यही तो जीवन है। श्रद्धा और सबूरी का नारा रख के साईं बाबा के चरण में लीन होके जो इंसान दिन रात मेहनत करके अपना जीवन जिएगा, वो याद रखना, उसकी मेहनत, उसका प्यार ही रंग लाएगा और उसी को कहते हैं साईं वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो। मैं सोनिया जी को कहना चाहता हूं, सोनिया जी आप खुश जरूर रहोगी, लेकिन आप अपने जीवन में आधा कार्य करो अपने रोजी रोटी कमाने के लिए और आधा कार्य करो समाज के उस वर्ग के लिए जो वर्ग को आपकी जरूरत है। आपका मार्गदर्शन, आपका पैसा, आपकी इज्जत, आपका सब रिस्पेक्ट, और आप जिस ज्ञान, जिस तरह से आप उनको रिस्पेक्ट दो, उनको इज्जत दो, क्योंकि लोग सिर्फ पैसा नहीं चाहते, रिस्पेक्ट भी चाहते हैं। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट कमाना चाहते हो तो पहले दूसरों को रिस्पेक्ट देना सीखो। आप उनको रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो, अपने कर्मचारियों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने परिवार के सभी लोगों को, वो आपका रिस्पेक्ट करना शुरू होंगे और सब खुशी खुशी होगा। अगर आप उसको गाली दोगे तो किस तरह से अपेक्षा करते हो कि वो आपका रिस्पेक्ट करेगा? जीवन में साईं बाबा के हर भक्त के लिए आज खुशी का पहला 5 गुरु मंत्र देना चाहूंगा। पहला गुरु मंत्र है, जैसे अपने लिए जीतो वैसे अपनों के लिए जियो। दूसरा गुरु मंत्र है, उनको, अपने लोगों को रिस्पेक्ट दो। अपने पास जितने भी भाई बहन, अपने कर्मचारी हो, अपने ऊंच नीच वाले लोग हो, जितने भी लोग हैं, उनका रिस्पेक्ट करना शुरू करो।
गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। तीसरा और महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा बात कि 50% कार्य समाज के लिए करो और 50% ही अपने लिए करो। 24 घंटा अपने लिए मत जियो भाई। पहला चित्रकार जरूर बना, वर्ल्ड को पता चला, लेकिन खुशी छोटे को ज्यादा मिली क्योंकि उसने पूरा जीवन समर्पित किया। मैं नहीं बोलता कि पूरा करो, लेकिन आधा तो जरूर करना पड़ेगा। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण गुरु मंत्र है, जिसको आप समझ लो भाई और बहनों, यह शक्ति है। चौथा गुरु मंत्र है, साई की साधना करो, साई क्रिया और साई ध्यान करो। और पांचवा और आखिरी कहूंगा, उठो, जागो और तब तक मत रोको जब तक लक्ष्य को पा नहीं लेते, और लक्ष्य को तय करो, प्रारंभ करो, जारी रखो। यही आज का साई वाणी का मंत्र है। ओम साई राम, प्रणाम। नमस्कार। साई वाणी, प्रारंभ करो, जारी रखो। इस विचारधारा से एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे इस संकल्पना के अंतर्ध्यान शक्ति से, इस नए सोच से साई बाबा के कार्य की शुरुआत। साई बाबा के वचन, श्रद्धा और सुबुरी, सबका मालिक एक, और प्रारंभ करो, जारी रखो। इस विचारधारा से सोलापुर रोड पर देऊळगाव गाढ़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ पर साई आंगन का निर्माण। साई आंगन में साईं बाबा की 65 फुट मूर्ति और साईं बाबा के साईं ध्यान और साई क्रिया करने के लिए मेडिटेशन हॉल और सेंटर, साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल और आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण। इस विशाल स्थान पर आध्यात्मिक और शांति की भावना के साथ शिक्षा दी जा रही है और यहाँ विभिन्न ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों का समर्थन किया जा रहा है। ध्यान और शक्ति प्राप्त करने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति अंतर ध्यान से शक्ति का अनुभव करने के लिए एक भव्य मेडिटेशन सेंटर का निर्माण साई आंगन के माध्यम से साई वाणी कर रहा है। यहाँ पर आप सब 9604050607 इस नंबर पर संपर्क करें और सारी जानकारी हासिल करें। भविष्य में अगर आप हमेशा के लिए साई आंगन में रहना चाहते हैं तो यहाँ पर रहने की सुविधा भी की गई है। साई विजन सिटी, इस माध्यम के द्वारा आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और ऐसे ही साई बाबा के सानिध्य में रहकर आप आध्यात्मिक शक्ति से अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से जी सकते हैं। इसकी नींव एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे इन्होंने की है। साईं बाबा के वचनों का और विचारों का प्रसार घर घर तक पहुंचाने के लिए एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे सोशल मीडिया और अलग अलग माध्यमों से आपके लिए उपलब्ध हैं। आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में अनेक लोग निराश एवं हताश हैं। ऐसे लोगों को अध्यात्म और ध्यान के माध्यम से एक नई जिंदगी जीने की उम्मीद का नाम है साई वाणी। तो आइए और इस पावन पवित्र कार्य में सहभागी हों